guys, welcome back to my channel. This is going to be yet another episode of Sakshi Sundar and I welcome you all once again on my channel and in my life. So आज है गणेश चतुर्थी और आज मतलब लास्ट ईयर का जो सिंहासन था उसके साथ मैं कुछ और डेकोरेट करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ दैट पेपर रिबन्स जो हम बर्थडे पे यूज़ करते हैं. एंड लेट्स जस्ट गो अहेड, आई विल शो यू ऑल. Happy birthday Ganesh ji. This is the wall before, मतलब अभी कोई डेकोरेशन नहीं है, बहुत नॉर्मल सा पेंट है हमारे मंदिर का. और यहाँ पर साइड में एक स्पेस अवेलेबल है, मैं सोचा अलग से थोड़ा सा करते हैं. छोटू सा है, लास्ट टाइम वाला ही है सिंहासन, बट पीछे वॉल डेकोरेट कर देंगे इसको कुछ रिबन से. और जो मैं चाहती थी उसके लिए मुझे सामान नहीं मिला, तो अब जो मिला है उससे ही करते हैं. सो दिस इज़ द सेटअप विच आई एम गोइंग टू रिवील. हो गया है रेडी. अब मैं आपको दिखाती हूँ. गणपति बप्पा पापा जी लेने गए हैं और दिस इज़ द सेटअप. मतलब जो भी चीज़ अवेलेबल थी और फटाफट से हो सकता था. बस अब गणपति बप्पा के आने की देरी है. सीन ये है कि मेरी जो ड्रेस है जो मैं आज पहनने वाली हूँ वो मैंने रक्षाबंधन के लिए मंगाई थी. मुझे जो सिंपल थोड़ा रखना था क्योंकि आई वॉज नॉट वेल, तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने एक लाइट सी ड्रेस ली थी और मैं उसको फिटिंग नहीं करा पाई. और आज क्योंकि पप्पा जब आते हैं तब येलो प्रेफर करते हैं, तो वही है मेरे पास अभी ट्रेडिशनल येलो में, तभी मैं वही पहनूँगी. उसको मैंने फिटिंग नहीं कराई है, बट हाँ आज मैंने हेयर वॉश किया. उस टाइम तो मैं हेयर वॉश भी नहीं कर पाई थी, तो आज बिल्कुल धमाके चटाके से तैयार होंगे. बिल्कुल मस्त मेकअप करूँगी क्योंकि आज मेरे पास फाउंडेशन है जो उस टाइम नहीं था. और उससे मुझे पिंपल्स थे जो मुझे बहुत लाइट मार्क्स हो चुके हैं. तो आज तो मज़ा आ जाएगा बॉस रेडी होने में. तो इट्स लाइक दिस वाज माय रक्षाबंधन आउटफिट, जो एक ब्यूटीफुल सा, इसको क्या बोलते हैं, बंदीज वाला कुर्ता है, नीचे स्कर्ट है एंड स्कर्ट से मैचिंग दुपट्टा. और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है. मैं बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ सबसे. मतलब ये वायरल वाले 2 बार हो चुका है मुझे. तो इट्स लाइक कि अब इतनी ज़्यादा मेडिसिन खा ली कि अंदर से बहुत गरम फील हो रहा है. बट स्टिल नाउ ठीक हूँ यार. समझ नहीं आता, लगता है ठीक है फिर ठीक नहीं है, वरना नहीं. रेडी तो होना बनता है. तो मैं हो गई हूँ रेडी और यस दिस इज़ माय आउटफिट, दिस इज़ माय कंप्लीट लुक. एंड गणपति बप्पा का मैं आपको दिखाती हूँ. गणेश जी पापा जी ले आए हैं. अब जितना वो है ना, मतलब उसके अकॉर्डिंग मतलब समझ जाएंगे आप. ऐसे मैं आपको पहले का विदाउट गणेश जी वाला डेकोरेशन दिखा चुकी हूँ, अब विद गणेश जी दिखाऊँगी. जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळांची. जय देव जय देव. तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं. तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना. जय देव जय देव जय देव जय देव.
दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर अतिशेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय आई विश कि हम सब के लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो. सो ऑन दैट पवित्र occasion of Ganesh Chaturthi, I would like to wish everyone a very happy Ganesh Chaturthi. गणपति बाप्पा मोरया. सो गाइस लाइफ में एन नंबर ऑफ चीज़ें चल रही थी ड्यू टू विच आई वॉज अनएबल टू व्लॉग, बट मैंने सोचा है कि अब मैं फटाफट से व्लॉग करूँगी, एडिट करूँगी और अपलोड भी करूँगी, क्योंकि ये कुछ वीडियोस मेरे पास पेंडिंग है जिनको मैं ड्यू टू माई हाई क्या बोलेंगे इसे, हाई मूड स्विंग्स, मेरा मन नहीं होता था यार एडिट करने का, मन नहीं हो रहा है, पता नहीं, मतलब राखी के टाइम से आई एम नॉट फीलिंग वेल. 2 बार वायरल हो चुका है. फ़ोन का भी थोड़ा इशू है, अपने आप ही चालू बंद होने लगता है. आज के ज़माने में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. आई टोटली अग्री विद दी वर्ड्स, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि अपने आप ही चलने लगे. आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ़ोन. यू गॉट नो चिल. शेयर कर चुकी हूँ, थोड़ा सा ऐसे मैंने दुपट्टे से बाल मोड़ लिए, फिर बंद हो गया. तो डू टेल मी कि मेरा ड्रेस कैसा लगा. ये ड्रेस मैंने लिया है सुरावी कलेक्शन से. इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी पेज है. अदरवाइज़ अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे हैं तो यू मे टेल मी व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस और व्हाट एवर यू वांट. मैं उनके ग्रुप में या उनको बोल दूँगी, दे विल हेल्प यू with the best quality of dress, and they are giving it with cash on delivery, जो बहुत सारे इंस्टाग्राम वाले पेज नहीं देते हैं. और ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे से ले सकते हो. मतलब दे विल देमसेल्फ चेक इट फर्स्ट, और अगर उसका कुछ भी रिव्यू किसी भी कस्टमर के थ्रू अच्छा नहीं होगा, दे विल डेफिनेटली टेल यू कि प्लीज़ आप कुछ और प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए. प्राइस किसी दूसरे प्रोडक्ट की ज़्यादा या कम हो सकती है, बट दे आर सो गुड एट देयर सर्विस. कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, जैसे कि मैं भी कैश ऑन डिलीवरी ही प्रेफर करती हूँ. ठीक है ना यार, पैसे पहले तो बाद में, तो कई बार ऐसा मैंने सुना है क्योंकि पैसे पहले दे दो नहीं आता है. तो कैश ऑन डिलीवरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन. मैं इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये लोग ट्रस्ट वर्दी हैं, और ट्रस्ट मी ये लोग सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी ही एक्सेप्ट कर रहे हैं फ़िलहाल. तो इट्स गुड ना. और नो डिलीवरी चार्जेस. तो अपना प्रोडक्ट देखो, उसकी डिटेलिंग भी देंगे वो लोग, और जो चाहिए शॉप, बीट किचन आइटम, ड्रेसेस फॉर मेन वीमेन, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एज ग्रुप के लिए हर एक चीज़ है. स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, पूजा सामग्री और भगवान जी की मूर्ति, एवरीथिंग इज़ देयर. बस एक बार पूछ लेना आपके पास ये है कि नहीं है. उनके पास ज़रूर निकलेगा, और अगर ना निकले तो फिर कहीं और से ले लेना. बट ट्रस्ट मी, मैं बता रही हूँ ना, ले लो. मैंने वहीं से शॉप करना स्टार्ट की है, और इसलिए मैं प्रमोट कर रही हूँ. मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिले ना, उनकी तरफ से कोई फ्री ड्रेस मिली है. तो जो जेन्युइन लगता है उसको बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए. नया बिजनेस है उनका, तो लेट्स जस्ट प्रमोट. सो सुरावी अंडरस्कोर जो मैं यहाँ पे उनका नाम आपको दे दूँगी वीडियो में, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे उनका पेज चेक करिएगा और फॉलो कीजिए. फॉलो नहीं करना है तो आपको जब भी कुछ प्रोडक्ट पर फॉलो कर लेंगे तो आपको कुछ ऑफ़र वगैरह रहता है. जैसे मेरा कूपन कोड है उधर, दैट इज़ साक्षी21. इसको यूज़ करेंगे तो आपको मिल सकता है अप टू 100 रुपीज़ का डिस्काउंट. एंड एन्जॉय शॉपिंग यार. अब तो त्यौहार ही त्यौहार है. हो सकता है किसी की भैया की, किसी की दीदी की शादी रुकी थी तो अब होगी, तो अब आपको जो भी कुछ बाकी बची हुई शॉपिंग वो आप कर सकते हो. एंड येस, विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. वो एंड आज से ही आज से ही पर्यूषण भी है, तो हैप्पी पर्यूषण.
और कल है ऋषि पंचमी। हुआ तो मैं इस वीडियो के आगे मैं कंटिन्यू करूँगी और बताऊँगी ऋषि पंचमी क्या होता है, कैसा होता है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ऋषि पंचमी का जो फास्ट होता है वो गणेश जी के सेकेंड डे आता है। आज चतुर्थी है, कल पंचमी होगी। तो ऋषि पंचमी का जो फास्ट होता है वो सुबह से स्टार्ट हो जाता है, लेडीज़ करती हैं। तो इसका स्टार्ट कैसे होता है, पहले तो आपको ब्रश नहीं दातुन करना होता है 108 बार। तो 108 ऐसी डंडियाँ होती हैं। मैं तो बड़े शॉर्टकट में करती हूँ, सॉरी भगवान जी। पश्चाताप भी फुल फॉर्म में नहीं कर रही हूँ, पर एक एक डंडी यूँ करके और फिर ऐसा सब रहता है। उसके बाद अब 108 बार नहाना होता है। तो 8 बार 25-25 और दोनों नीज पे 25-25 ऐसे 108 बार नहाते हैं चुन्नी ढक के। एंड उसके बाद फिर दोपहर में पूजा होती है और उसके बाद आप फरियाल कर सकते हो। और इस दिन दोनों टाइम का फास्ट रहता है। ऐसा नहीं कि रात को खाना खा सकते हैं या कभी भी एक टाइम खा लो, ऐसा नहीं होता। दोनों टाइम फास्ट होता है, नेक्स्ट डे ही खुलता है। जैसे जन्माष्टमी का कैसा होता है कि सेम डे रात को पूजा करने के बाद हम खा सकते हैं 12 बजे के बाद, कृष्ण जी का जन्म होने के बाद पूजा करके हम खा लेते हैं। बट नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे उसके बाद ही आप खा सकते हैं। तो मूर्धन ही चलता है और मूर्धन काफ़ी लोगों को मतलब डाइजेस्टेबल नहीं लगता है, मतलब। और फ्रूट्स चलते हैं। सो पूजा होती है दोपहर में, उसके बाद हम खाते हैं फरियाल। और उसके अलावा रात को भी खा सकते हैं मूर्धन। बट हाँ, इट्स नेसेसरी, कंपल्सरी कि वही यूज़ होता है। और कुछ नहीं खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पर खाने के जो आइटम रहते हैं, जो फरियाली चीज़ें रहती हैं, उसमें और कुछ नहीं चलता। नो आलू, नो नथिंग, ओनली दिस मूर्धन। और वह पूजा में भी चढ़ता है। ऋषि जी की हम पूजा करते हैं, पोथी वगैरह होती है। आप लोग भी करते होंगे ना, पता होगा थोड़ा बहुत। मैंने बता दी जितना मुझे पता था। सो यस, कल फास्ट है, आज अच्छे से ठूस ठूस के खाना है। ओके, नेक्स्ट डे मैं बता दी, जो पत्ते होते हैं उससे हमें स्नान करना होता है। जो स्टिक्स होती हैं उससे हमें मंजन दातुन, हाँ वही करना होता है। सो आई शो यू 1 or 2। बेसिकली ये स्टिक होती है जिससे हमें दातुन करना होता है। वाह, सो 7 क्या 108 वाला दातुन हो चुका है, स्नान हो चुका है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, पूजा की प्रेप हो रही है। और दादी ओम शांति में है। तो ओम शांति का जो प्रसाद है वो मैं आज अब उतरी हूँ नीचे। सो इट्स कीवी टुडे एंड आई लाइक इट। सो पता नहीं किस किस का प्रसाद है, मन तो कर सारा खा जाओ। और आपका भी ऐसा लालची सा मन है और जैसे प्रसाद दे के मन करता है सब खा जाओ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थोड़ी सी प्रति दिखा, हमारे घर के मतलब हमारे वहाँ पूजाएं घर के बाहर होती है, घर के। तो अभी ये चौक मंडा है, पटिया रखा है। अब ऋषि मुनि बनाएंगे पत्तों पे। अब सिर्फ कंडा चिताना बाकी है और वो पूजा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सो जस्ट आई शो यू हाउ इट स्पेस। मतलब अभी सब चीज़ें यहाँ हैं, मतलब प्रसाद है, किताब है, माचिस है, दिया है, पत्ते हैं, श्रीफल है, केला है और मूर्धन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज के पास में सिर्फ मूर्धन चलता है। कितने लोगों को मूर्धन पसंद है, लेट मी नो। मूर्धन के अलावा कुछ नहीं चलता और ये फास्ट कल खुलता है। सो थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, बाकी पूजा करने में ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। वैसे एक तो इसमें लेती हूँ, ठीक है। बना दूँगी। मम्मा कितना सही लग रहा है साड़ी में, देखो। हाय मम्मा। मम्मा ने मुझे बोला है कि इस पर मैं ऋषि बनाऊँ पत्तों पे, माचिस के तिली के साथ। चंदन है शायद ये, उसका यूज़ करके मैं यहाँ पे ऐसे गोल और फिर नीचे से हाथ पे और फिर आँख नाक बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक लाइन क्लिक करेंगे बोल रही हूँ मैं। फिर ये हो गए हाथ, ये हो गए पैर,
और ये हो गई आँखें, नाक और स्माइली, ये हो गए कान। तो ये हो गए हमारे ऋषि। मैंने ये सब ऋषि बना लिए हैं। अब ये भी ले आए हैं ऐसे। ये मेन है ऋषि जी की पूजा में, ऋषि पंचमी की पूजा में ये जनेऊ है। विद्वान आचार्य को पिलाचित से पूजन करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक पंचामृत स्नान करा के नैवेद्य अर्पण करें तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से ऋषि पंचमी व्रत कथा। अद भविष्योत्तर पुराण की ऋषि पंचमी कथा कहते हैं। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र से कहा, हे देवेश, बहुत से व्रत मैंने किए हैं, आप मुझसे पापों को दूर करने वाला और कोई सा व्रत सुनाइए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मैं ऋषि पंचमी व्रत कथा कहता हूँ, जिसके करने से स्त्री सब पापों से छूट जाती है। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भक्तों को सुख देने वाले श्री कृष्ण चंद्र जी, यह ऋषि पंचमी कैसी है और इसका ऋषि पंचमी नाम क्यों हुआ तथा इस व्रत के करने से स्त्रियां पाप से कैसे छूट जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो औरत रजस्वला होकर घर के कामों को करती हुई जानकारी में अथवा अनजाने में वस्त्र आदि को छू लेती है, वह बड़े भारी पाप को निश्चय ही प्राप्त कर नरक में जाती है और भोगती है। इसलिए हे राजन, रजस्वला स्त्री जिस काम को छोड़ देने के योग्य है उसे मैं कहता हूँ, वह सुनो। हे और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत कर। बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया, बांझन को माया, सूर्य श्याम शरणाय सफल कीद सेवा, सूर्य श्याम शरणाय सफल कीद। Thank you. देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम नम गणपते नमः। ओ देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम नम गणपते नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर अतिशेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं, तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव, देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम नम गणपते नमः।
सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन काम गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। कितना सोना लग रहा है। If you like this video, do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel. I will make sure कि मैं जल्दी ही वीडियोस के साथ आया करूँ. Okay? So, ta-da, bye, take care.